Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून प्लीज। और आज प्रेपरेशन है टेस्ट फॉर द टेस्ट? Yes, sir. ओके, गुड वन। कौन सा टॉपिक जो है तुम्हें टफ लग रहा है यहाँ? सर सब इजी है क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा किया है। बस ये है कि कंप्यूटर सिस्टम और इमर्जिंग फील्ड्स न्यू है, उनका पहले हमने एग्जाम नहीं दिया, तो उनका थोड़ा सा है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे या उनका थोड़ा टेक्निकल वही इजी है वैसे, वो टॉपिक ऐसे नहीं है। दैट इज, अगर आपने एक बार अच्छी तरह से पढ़ा है तो जब भी टाइम मिलेगा उसको एक बार पढ़ लेना। दे आर नॉट वेरी, उसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। मोस्टली दे विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। यस सक्षम, ये कैमरा ऑन कर लो बेटा। निया घर कितने बजे तक आएगी? मम्मा पापा ने 1 बजे आ जाना। अभी 12 साढ़े 12 तक तो तेरे को यही हो जाने हैं। गुड आफ्टरनून सर। तो मम्मा ने 1 बजे आ जाना। ठीक है, मैं यस वंशिका, कैसी है प्रिपरेशन आज के लिए? आएंगे। 2 तो बज ही जाते हैं, तुम्हें भी घर जाते हैं। हाँ, बस फिर मम्मा ने सर आई हैव डन द प्रिपरेशन कई बार 2 बजे आते हैं, कई बार 1 आज बहुत आ रही है अभी सेट से। चले जाएंगे, लेकिन 3 बजे से पहले आ जाएंगे। ठीक है। So last time we were discussing about the data type. कोई क्वेश्चन है? Any question you have? कोई आपका regarding the test कोई आपका क्वेश्चन हो? सर एक बार ना ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंस करवा देना। ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, कोई बात नहीं, कर लेते हैं डिस्कस। यस, कोई बता सकता है व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग? ग्रिड कंप्यूटिंग में बेसिकली क्या होता है? ग्रिड कंप्यूटिंग इज वेयर द नंबर ऑफ मशीन्स आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड। ठीक है, तो जैसे जो यूजर है ही फाइंड्स दैट द सिंगल मशीन इज वर्किंग। ठीक है, तो ग्रिड का मेन काम होता है कि दैट इज व्हेनेवर द टास्क कम्स टू द ग्रिड, तो ग्रिड में जो है दैट इज लोड इज शेयर्ड अमंग द मल्टीपल मशीन्स। So this is how the grid works, where the multiple machines works in coordination with each other. और जो क्लाउड है दैट इज नो, क्लाउड के लिए जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हैं। कौन कौन से क्लाउड्स हैं? एनीवन हु से समथिंग ऑन द क्लाउड्स? एक तो है हमारे पास, वन इज द एग्जांपल इज, वन इज द गूगल ड्राइव, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है, दैट इज वी यूज आई क्लाउड है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्लाउड्स वेयर नो द क्लाउड इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज पर्पस बेसिकली। क्लियर? बट हमने स्टोरेज से अलावा भी पढ़ा था, दैट इज द क्लाउड प्रोवाइड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एज वेल एज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्लाउड्स दैट वी हैव।
So my humble request to everyone is that keep your camera in the working mode. Good afternoon, sir. Yes, yes, good afternoon. Or anyone else who's having any query, who has gone through the syllabus and और my humble request is कि use the टेस्ट के अंदर मिनिमम गूगल का यूज करना आप लोग अपने आप करना, दैट इज टू चेक योर कैपेबिलिटी वेयर वी स्टैंड. टेस्ट इजी है, दैट इज टेस्ट इज नॉट डिफिकल्ट, बट डोंट ट्राई टू मेक इट इजी फ्रॉम द गूगल. सर C++ वाले बच्चों को बता दिया आज टेस्ट है. चलो ये सभी को बताया हुआ है टेस्ट. तो बेसिकली तो ये है, एवरीवन बेसिकली रीड्स इट फ्रॉम द फेसबुक में जो अनाउंसमेंट हुई है. फिर भी हम क्लास के अंदर अनाउंसमेंट करते रहते हैं, सो दैट दी पीपल रिमेन अलर्ट कि टेस्ट भी है. क्योंकि मैंने देखा अभी तक जितने टेस्ट हुए, कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता कि टेस्ट भी है, क्योंकि फेसबुक में एक बार अनाउंसमेंट आ जाती है, बाद में पता नहीं चलता कि टेस्ट है. और क्लास में भी इधर लिबर्टी बहुत है इस क्लास में, who one is coming into the class and कौन नहीं आ रहा, it's very difficult to judge. और YouTube में तो पता ही नहीं चलता था कौन क्लास में है या नहीं है. At the time of attendance everyone is very very alert, and when the attendance is over so everyone relaxes. Yes, Manat Sharma. Yes sir. मनत तैयारी है टेस्ट की? Yes sir है. हाँ, तो देखो गूगल का यूज तो नहीं करना चाहता? नहीं सर. हाँ. और वैसे भी देखो देयर विल बी फोर ऑप्शंस विल बी देयर. तो 20 अगर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं आता तो 25% प्रोबेबिलिटी तो आपकी तब भी रहती है कि योर आंसर विल बी करेक्ट. 4 में से एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है, तो 25% तो प्रोबेबिलिटी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी 25% प्रोबेबिलिटी है. और अगर आपने 2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, 4 में से अगर 2 आपने गलत ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, तो ये 50% बन जाएगा, योर आंसर विल बी करेक्ट. क्लियर? सो यू विल बी प्लेइंग सॉर्ट ऑफ ए केबीसी फॉर at 3 o'clock. अब तो मेरे को लगता है केबीसी ज्यादा पॉपुलर नहीं है ना, वेरी फ्यू पीपल सी दी केबीसी नाउअडेज. यस मनन, देखते हो ये तुम केबीसी देखते हो? सर कभी कभी. ठीक है. सो अगेन आई एम आस्किंग, किसी का कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है और रिगार्डिंग द टेस्ट यू कैन आस्क. जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं इनका टेस्ट तो 11th को है, एंड स्टिल दे कैन गो एंड चेक इट आउट. सर ईएमआई वाला समझाना सर. क्या समझाना? अरे ईएमआई वाला मैंने क्वेश्चन जानबूझ के छोड़ा हुआ है, वो अभी तक मैंने करवाया नहीं है. क्लियर? तो वो एग्जाम से पहले नहीं करवाना शुरू कर दूंगा आप लोगों को. सर आएगा नहीं ना सर? हाँ, ईएमआई नहीं आएगा. ठीक है सर. देखो इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो एक नंबर में कैसे एडजस्ट हो पाएगा. सो ईएमआई इज नॉट ए वन मार्क्स क्वेश्चन, इट इज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन. होती क्या है ईएमआई? समवन कौन बताएगा ईएमआई के बारे में? कॉमर्स का कौन स्टूडेंट्स है? वंशिका इज फ्रॉम कॉमर्स, आई नो. वंशिका कॉमर्स रखी हुई है तूने? Yes sir. हाँ, बताओ फिर ईएमआई होती क्या है? Sir, when we EMI is when we take loan and for house and that we give in return the extra interest that we give on that loan, it is known as EMI. EMI में इंटरेस्ट ही थोड़ी है बेटा. EMI में प्रिंसिपल भी तो है, अकेला इंटरेस्ट थोड़ी होता है EMI में. तो EMI मींस जो आप मंथली हम पेमेंट करते हैं वट एवर दी लोन, इट में बी ए हाउस लोन, इट में बी ए ऑटो लोन, किसी भी तरह का लोन हमने लिया हुआ है
तो उसके लिए जो हम मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं दैट इज द EMI विच इंक्लूड्स द प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट। ठीक है, तो समवट प्रिंसिपल विल आल्सो बी देयर। सो गुड observation by this Vanshika. So now we move to the topic that we were discussing earlier, that is the last time we have discussed about the data types. तो boolean data type के बारे में कौन बताएगा? So something who wants to tell about this boolean and yes Mehak, आप बताओ boolean data type. Sir, Boolean data type basically stores two type of values, true or false. Yes. Basically here we get the results in the form of true and false. So very good reply. Now we move to the next one is list in Python. तो list के बारे में important point है, that is list are collection of items and each item has its own index value, and list is a ordered data type, and in list we can store multiple data values of multiple type. ठीक है, उसमें जो है हम heterogeneous data type को include कर सकते हैं, जैसे एक value integer type है, दूसरी float है, तीसरी string है. So like this we can have values in a list of different types. Next है हमारे पास tuple in Python. So tuple in Python we have discussed it number of times. List and tuple objects you cannot, list को तो हम कर सकते हैं modify, clear. Tuple we objects you cannot modify the contents of a tuple once it is assigned are same except a list is mutable. तो list के elements को हम कर सकते हैं, change कर सकते हैं, tuple के elements को change नहीं कर सकते. यही दोनों में difference है. और tuple के लिए basically हम parentheses use करते हैं, और लिस्ट को सिग्निफाई करने के लिए ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं. यही डिफरेंस है. फ्रॉम हियर वी केम टू नो दैट लिस्ट कौन सी लिस्ट है, कौन सा टपल है. अगर हमने ये पेरेंथेसिस यूज की हुई है तो इट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ ए टपल, और अगर हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया हुआ है तो इट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ ए लिस्ट. अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस. और जो मेजर डिफरेंस है दोनों में कि टपल जो है दैट इज इम्यूटेबल, इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, एंड लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है दैट वी कैन अल्टर, दैट वी कैन चेंज. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी टू. नेक्स्ट है हमारे पास सेट इन पाइथन. तो सेट बेसिकली हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल वी कैन गो थ्रू दी सेट वैल्यूज आल्सो. कुछ ऐसा इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है. सेट में क्या होता है, जैसे मैथमेटिक्स में हमारे पास सेट होता है, सेम सेट हियर इज देयर इन पाइथन. So first जो इसका पॉइंट है that is sets are unordered collection of a unique and immutable items. तो इसके अंदर जो values होंगी वो unique होंगी and immutable होंगी. Immutable means that the values cannot be altered in a set. जैसे ये set की example दी हुई है, there are 4 values are there in set 11, 22, 33 and 22. तो जैसे जो सेट की प्रॉपर्टी है उसमें हमने बोला था कि सेट हैज बेसिकली यूनिक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, और जब हम इसकी आउटपुट लेंगे तो यू नो दिस 22 विल कम्स ओनली वंस ओनली, नो आइटम विल गेट रिपीटेड इन ए सेट. तो ये सेट की प्रॉपर्टी है. अदरवाइज सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सेट नहीं है, बट स्टिल इट हैज कम एज ए स्लाइड हियर, सो वी कैन डिस्कस इट. कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है. सेम मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही होता है. अगर आपने मैथ में सेट थ्योरी पढ़ी है तो उसके अंदर भी ऐसे ही है, वैल्यूज इन ए सेट. सो यू कैन नॉट हैव दी इन पाइथन, यू कैन नॉट हैव दी डुप्लीकेट वैल्यूज इन ए सेट. तो हियर द एग्जांपल्स ऑफ ए सेट इज गिवन. इसके लिए हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं सेट के लिए, पेरेंथेसिस हम यूज करते हैं टपल के लिए, स्क्वायर के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं लिस्ट के लिए, और कर्ली ब्रैकेट्स का ही हम यूज करते हैं डिक्शनरी के लिए भी हम करते हैं. डिक्शनरी और सेट में क्या डिफरेंस हो गया अगर हमने डिक्शनरी और सेट के अंदर डिफरेंशिएट करना हो? यस भव्या. मे बी दैट एक तो डिफरेंस ये कि डिक्शनरी में आइटम्स होती हैं की वैल्यू पेयर में,
हाँ, तो मेजर डिफरेंस यही है, बिकॉज यू नो सेट के अंदर भी स्क्वायर करली ब्रैकेट्स का यूज है और डिक्शनरी के अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज है, बट यू नो इन डिक्शनरी वी हैव बेसिकली इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी दीज आर द डिक्शनरी। ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर भी करली ब्रैकेट्स का यूज है और जो सेट है उसमें भी करली ब्रैकेट्स का यूज है, बट सेट के अंदर स्टैंड अलोन आइटम्स है, सिंगल आइटम है, बस ये वैल्यूज है। बट इन डिक्शनरी वी हैव ए बेसिकली पेयर ऑफ वैल्यूज where one is called a key and the other value is called a value. This is a key, this is a value, and the pair of both the thing is called a item. Combined together key value pair को हम क्या बोलते हैं? item बोलते हैं, each item. Clear? So coming to this dictionary, so this is also a unordered collection of items. ये कौन मेरे को explain करेगा? What do you mean by the unordered? Ordered और unordered में क्या difference होता है? So should I pass this question to yes हर्षिता, आप बताओ हर्षिता। वैसे ये क्वेश्चन भी नहीं है आज वाले टेस्ट में, नहीं है ये क्वेश्चन ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। यस हर्षिता। So dictionaries are unordered. That means that any value can come before the another. Means the key value pairs are not like this one will come after that. They can come in any order. Yes. और ordered की एग्जांपल किस सम डाटा वैल्यूज को ऑर्डर्ड बोलेंगे? ये तो आपने अनऑर्डर्ड बता दिया, ऑर्डर्ड के बारे में अगर बताना हो ordered थोड़ा टफ है। Yes, so we shift the question to Romika. Sir, the example of ordered is list. जैसे कि हम in list the order in which we specify the data, the output will be in the same order. और बेसिकली एक मेजर पॉइंट है दैट इज ऑर्डर्ड वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स का यूज करते हैं, और जहां पे भी अनऑर्डर्ड का कंसेप्ट आ जाएगा वहां पे इंडेक्स का कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा। तो वेयर एवर वी यूज द टर्म ऑर्डर्ड तो ऑटोमेटिकली इंडेक्स आ जाएगा उसमें, और जहां जहां पे हम अनऑर्डर्ड का कंसेप्ट यूज करेंगे तो वहां पे इंडेक्स का कंसेप्ट भी खत्म हो जाएगा साथ साथ। क्लियर? सो जैसे रोल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स वी कैन से दीज आर द इंडेक्स वैल्यू वी कैन से, बट अगर हम स्टूडेंट्स को विदाउट रोल नंबर कॉल करना है सो दैट विल बी ए अनऑर्डर्ड सॉर्ट ऑफ ए कंसेप्ट। So moving back to this, clear? So we have already इसको एक्सेस करने के लिए see here in the example, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ये डिक्शनरी बनाई हुई है, तो अगर हमने डिक्शनरी की वैल्यूज को एक्सेस करना है, अगर मैं सिंपली ये डिक्शनरी लिखूंगा ऐसे जो भी नाम है डिक्शनरी का, तो आउटपुट में की भी आ जाएगी और वैल्यू भी आ जाएगी। और अगर मैंने की को यूज करके वैल्यू को प्रिंट करना है, जैसे ये सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज ए की, तो ऐसे मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखूंगा द वैल्यू ऑफ की, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा मेरे पास, जो इस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है कंप्यूटर साइंस, दैट विल बी द पार्ट ऑफ आउटपुट। और ऐसे ही दूसरी एग्जांपल के अंदर ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है लाइक दिस, तो इसमें क्या क्या गेट फंक्शन का यूज किया है। गेट फंक्शन हैज बीन यूज्ड टू एक्सेस द वैल्यू पार्ट ऑफ द डिक्शनरी, और जिसमें की कौन सी है, क्लास इज एक्टिंग एज ए की एंड 11 इज द पार्ट ऑफ वैल्यू। So we have already gone through number of times from the dictionary. The next yes, so we have two hands are raised here, so maybe some questions are there. Yes, so Amarveer first. So no, that was raised by the time I wanted to answer. Okay, and Gurleen Singh. हाँ जी सर, पहले वाले में जब हमने सब्जेक्ट का मीन वैल्यू हमने असेस करनी थी तो हमने सिर्फ डिक्शनरी फिर ब्रैकेट हमने यूज किया था, पर सर सेकंड वाले में हमने फिर गेट का क्यों यूज किया? तो बेटा ये एक देयर आर डिफरेंट वेज आर देयर टू एक्सेस ए वैल्यू। पहले मेथड में हमने की को यूज करके किया है, दूसरे में हमने गेट फंक्शन को यूज करके किया है। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो टू एक्सेस द वैल्यू।
So that's all up to you how you want to access this. Either you want to use a get function or you want to use the first method. ठीक है, फर्स्ट मेथड में देखो हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया है, और गेट क्या है, गेट इज ए फंक्शन, तो गेट के लिए ये पेरेंथेसिस का यूज किया हुआ है, एंड इन द फर्स्ट वन वी हैव यूज्ड द स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो दोनों में से जो भी मैकेनिज्म आप कंफर्टेबल हो, सो यू कैन यूज इन एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी. सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टाइप कन्वर्जन. तो टाइप कन्वर्जन में हमने पहले भी डिस्कस किया था इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट मेथड. ठीक है, सो इम्प्लिसिट मेथड टाइप कन्वर्जन का होती क्या है, सबसे पहले टाइप कन्वर्जन होती क्या है. सो टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टाइप टू अनदर. एक डाटा टाइप से जब हम उसको शिफ्ट करते हैं, वैल्यू को टू दी अनदर चेंज करते हैं, सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन, मींस चेंजिंग ऑफ द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल. वेल, नाउ नेक्स्ट बेसिकली हमारा जो पॉइंट है दैट इज टाइप कन्वर्जन दो तरह की है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट. तो इम्प्लिसिट में क्या होता है हमारे पास, जिसमें बाय डिफॉल्ट ही जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है टू दी अदर डाटा टाइप. जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम है यहाँ पे num अंडरस्कोर int, दिस इज ऑफ, इसको हमने कौन सी वैल्यू साइन की है, इंटीजर टाइप. नेक्स्ट स्टेप में हमने इस वेरिएबल को num अंडरस्कोर फ्लो को कौन सी वैल्यू साइन की है, फ्लोट टाइप. और देखो नेक्स्ट जब हमने ये num अंडरस्कोर न्यू एक वेरिएबल है जिसमें इन दोनों का रिजल्ट आएगा सम होके, इन दोनों वेरिएबल्स का सम आएगा. तो एक वैल्यू इंटीजर है, दूसरी वैल्यू कौन सी है, फ्लोट है. तो आंसर किस तरह का आएगा, आंसर विल बी ऑफ विच टाइप, फ्लोट. जो भी बड़ी डाटा टाइप, दोनों डाटा टाइप्स में से जो बड़ी डाटा टाइप होगी तो ऑटोमेटिकली द रिजल्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट. सो दिस सॉर्ट ऑफ एग्जांपल इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, जिसमें क्या हुआ, इंटीजर और फ्लोट वैल्यू के मिक्सर से नेक्स्ट वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गई है, फ्लोट में कन्वर्ट हो गई. सो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट. हमने कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि नम ये जो वेरिएबल है ये दिस शुड बी ऑफ फ्लोट टाइप. तो इंटीजर और फ्लोट का सम किस फॉर्म में आएगा हमारे पास, दिस सम विल बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट वैल्यू. सो दिस टाइप ऑफ कन्वर्जन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट, जिसमें हमने कुछ मेंशन नहीं किया, पाइथन ने ऑटोमेटिकली वेरिएबल को डिफाइन कर दिया कि दिस इज ऑफ नाउ फ्लोट टाइप. आंसर में भी आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट वेरिएबल है इंट num अंडरस्कोर int, इसकी जो डाटा टाइप है दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप राइट साइड पे, और ऐसे जो दूसरा वेरिएबल है इसकी जो डाटा टाइप है दैट इज फ्लोट टाइप. और जो थर्ड वेरिएबल जो हमने यूज किया जिसमें दोनों के सम का रिजल्ट आएगा, तो उसकी डाटा टाइप ऑटोमेटिकली कौन सी हो गई है, फ्लोट टाइप. सो हाउ दिस इज डन, दिस इज डन यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. क्लियर. सो इम्प्लिसिट भी बोल सकते हैं, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन भी हम इसको बोल सकते हैं. दूसरी टाइप कन्वर्जन है हमारे पास एक्सप्लिसिट. ठीक है, एक्सप्लिसिट यू कैन सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पे सेम एग्जांपल है, उसी तरह की है. यू सी हियर जो इंटीजर है, जो फर्स्ट वैल्यू है num अंडरस्कोर int, उसमें हमने इंटीजर वैल्यू साइन की है 12. दूसरे में हमने कौन सी वैल्यू असाइन की है, स्ट्रिंग. तो आपको पता है स्ट्रिंग और ये दो वैल्यूज आपस में ये ऐड तो होंगी नहीं, तो इसके लिए हमने क्या किया है, फर्स्ट वी है फाइंड दी, फर्स्ट की हमने डाटा टाइप चेक की है, इसकी डाटा टाइप क्या आएगी हमारे पास, इंटीजर. दूसरे में हमने क्या किया हुआ है, दैट इज डाटा टाइप ऑफ द अदर वेरिएबल num अंडरस्कोर str. तो इसकी डाटा टाइप कौन सी होगी हमारे पास, बिकॉज दिस इज इन डबल कोट्स, इट विल बी स्ट्रिंग टाइप. और फिर हमने क्या किया, बिकॉज नो स्ट्रिंग और नंबर का आपस में सम तो हो नहीं सकता, तो सबसे पहले हमने num अंडरस्कोर str को क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट किया, और फिर हमने उसको एक न्यू वेरिएबल को असाइन किया, फिर उसी वेरिएबल को num अंडरस्कोर str उसी को असाइन कर दिया. तो ये जो स्टेप है हमारे पास, दिस स्टेप इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. Why this is called explicit type conversion? क्योंकि हमने इसको स्पेसिफिकली कन्वर्ट किया है स्ट्रिंग टू इंटीजर. तो जब हम उसको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, उसको चेंज करेंगे उसकी डाटा टाइप को, सो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड
एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा ये, क्योंकि इंटीजर और स्ट्रिंग वैल्यूज का हम सम जो है वो उसके ऊपर हम सम ऑपरेशन नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है जी। सो दैट्स व्हाई वी हैव कन्वर्टेड दिस स्ट्रिंग वैल्यू टू ए integer value explicitly. So this type of conversion is called explicit type conversion. So I think that the concept is now more clear. पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था सेम कंसेप्ट को। The next important topic is debugging. So debugging is the concept is the process of finding the errors, finding the reasons of errors and techniques of their fixation. तो इस सारे concept को हम बोलते हैं debugging. That means to finding the errors and finding the reasons for the error and looking for the techniques to fix the errors. तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास debugging में। पहले क्या है हमारे पास? फाइंडिंग द एरर्स, दूसरा है फाइंडिंग द रीजंस ऑफ द एरर्स एंड थर्ड इज फिक्सिंग द एरर्स। सो एन एरर इज नोन एज ए बग, सो इज ए प्रोग्रामिंग कोड दैट प्रिवेंट्स द प्रोग्राम फ्रॉम इट्स सक्सेसफुल इंटरप्रिटेशन। तो अगर हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं हो रहा तो इट कैन हैव ए बग। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बग्स: कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। सो कंपाइल टाइम एरर क्या होता है? बहुत बार आप लोगों ने एनकाउंटर किया होगा कंपाइल टाइम एरर। सो यस, अरुमन अपना बेटा कैमरा भी ऑन कर लो। ये नीचे वाले अपने कैमरा ही ऑन करते हैं ये सारे, बस ये ऊपर वाले कर लेते हैं अपना कैमरा ऑन, बाकी अपनी मर्जी से क्लास चलाई जाते हैं। यस मिस्टर अरुमन। सर नहीं आता। और नेक्स्ट इज सक्षम। एंड देन इज अजय प्रताप। नहीं पता। वो कैमरा ऑन कर लो। आप कैमरा ऑन करना आता है आपको? यस सर। हाँ, कैमरा तो ऑन कर लिया करो। या उसके लिए भी नो सारी है, इसका भी आंसर। हाँ यस श्रिया सेठ। Sir, compile time errors are also known as syntax errors. These are the errors which occur due to Yes. these are the errors which occur due to the wrong syntax of the code while we are writing the code. Yes. अजय प्रताप, क्या पता चला तेरे को आंसर से? Something you want to say now? लग गया पता। हाँ तो ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या पता लगा तेरे को? सिंटैक्स में एरर होता है। यस। जब हमारे कोड में सिंटैक्स एरर है, हमारा कोड जो है वो सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है, सो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट। सेकंड कैटेगरी थी हमारे पास रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर को कौन एक्सप्लेन करेगा? वी हैव रन टाइम एरर्स आल्सो। यस मुस्कान। So yes, Bhavya wants to say something on this. Yes, Bhavya. So the runtime errors are those errors which are performed by mistake in a hurry. Suppose example is that sometimes by mistake, only by chance, we put 0 as denominator which is not defined. That's an example of it. जैसे ये भव्या तुम बड़े कॉन्फिडेंस से इसके अंदर बोल रहे हो बाई चांस। सो लॉजिकल एरर्स आर नॉट बाई चांस एवरी टाइम। तुम्हें आंसर कर रहे हो, योर आंसर इज 100% करेक्ट, बट दिस इज नॉट एवरी टाइम बाई चांस। समटाइम्स हमें पता ही नहीं चलता कि हमने ये ऐसा एरर कर दिया है। क्लियर? क्योंकि देखो लॉजिकल एरर के ऊपर वी विल नॉट गेट दिस सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है?
सो वेरी गुड एग्जांपल हैज बीन गिवन बाय भव्या। जैसे अगर हम प्रोग्राम के अंदर डिवीजन बाय 0 करते हैं, तो बिकॉज नॉट डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। व्हाई द डिवीजन इज बाय 0 इज नॉट पॉसिबल? यस भव्या, आप ही बताओ इसका आंसर। डिवीजन बाय 0, व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल? अभी तक ये डिफाइंड नहीं है। हाँ, तो हम जैसे उसको बोलते हैं डिवीजन बाय 0 इज सॉर्ट ऑफ दैट वी कैन नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ आंसर। तो अगर सिस्टम के पास ऐसा क्वेश्चन पहुंच जाएगा, सो ही विल नॉट बी एबल टू आंसर बिकॉज नो वन नोज व्हाट इज द आंसर। सो दिस टाइप ऑफ अगर हम एरर हम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, सो दैट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस लॉजिकल एरर। एंड runtime error, sorry, runtime error. Then is the third type of error is the logical error. So yes, already हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, इन तीनों पॉइंट्स को। We are doing covering this. Yes, other than Shri and Bhavya. Yeah, yes, Ishan Kishore. हेलो। यस। हाँ जी सर, लॉजिक एरर्स। यस सर, लॉजिक एरर बेसिकली होता है जब कोई एरर हमारे लॉजिक में आया होता है, मानो कि कोई इनकरेक्ट रिजल्ट आ गया उसके करके। ये होता है जो प्रोग्राम में हमने प्रोग्रामिंग की है, उसका जो लॉजिक है हमने उसके अंदर कोई गलती कर दी है। यस यस यस, वेरी गुड। सो बेसिकली जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज मार्क्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एवरेज मार्क्स के अंदर हमें फार्मूला हमने गलत लगाया हुआ है, सो वी विल नॉट गेट द राइट आंसर। क्लियर? तो अगर हमारे लॉजिक में प्रॉब्लम है तो उसमें सिस्टम हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो तो जिस तरह का कोड हमने इसको प्रोवाइड कर दिया वो उसी की कैलकुलेशन करेगा। सो द थर्ड काइंड ऑफ एरर इज दैट इज द लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर, they are difficult to solve. Syntax error is the easiest, where the system also provides us the help कि इस तरह का एरर है। सो बेसिकली डिबगिंग में जो हमने बग्स रिमूव करने हैं, तो मेजर चैलेंज हमें किस तरह का आएगा? लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर से हमें चैलेंज आएगा। So now the next is the example is given here, like the first here the example is of a syntax error. So for example this ये हमने क्या किया, हेलो के अंदर हमने क्या किया है, दैट इज कैन नॉट असाइन ए फंक्शन असाइन टू फंक्शन कॉल। तो जैसे हमने वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम 5 टू दिस लेंथ फंक्शन, so this is not allowed, this is not the basically the way to write the code. Yes Amarveer? Yes sir. Yes, your hand is raised. This is actually I'm using on laptop. In that interface participants goes back and then I need to lower it down, so this is the example of implicit. Clear? Automatically this happens. So basically the syntax error here is that we have not written the code properly. जैसे हमने length function को value assign की है, so we cannot assign a value to a function like this. Clear? So that's why this type of error will be called a syntax error. The next is the logical error. So if a program is not showing any compile time error, तो जब हमारे प्रोग्राम में कोई syntax error नहीं है or run time errors but do not producing the desired output, so it may be possible that the program is having the logical error. तो logical error में system will not help us in a great way. So some of the examples are there, like one of the example is given by Bhavya, that is division by 0. दूसरा है हमारे पास use a variable without initial value. जैसे हमने x is equal to a plus b लिखा है, तो अगर हमारे पास a और b की वैल्यू ही हमको पता ही नहीं है a और b की वैल्यू क्या है, so how this expression will be solved? Clear? अगर मैं ऐसा कोड लिख दूंगा सीधा का सीधा ही वहां पे जाके, clear? Like this you can see here. Bhavya is having some doubts here. Just wait for a while, Bhavya.
यस भव्या, आपका क्वेश्चन क्या है? यस सर, डिवीजन बाय 0 इज अ रन टाइम एरर ना? अभी देख लेते हैं क्या है। पहले तो ये जो आया हमारे पास क्वेश्चन x is equal to a plus b. So if we will run this one, so we will not get anything here because it will ask about a and b is not defined. So this type of error is not a syntactically this is correct. X is equal to a plus b, there is no syntax error is there, clear? But the problem is there with the logic. Yes, Bhavya is saying. Bhavya क्या था आपका reply that is? So मेरा क्वेश्चन था कि डाउट था कि डिवीजन बाय 0 इज एन एग्जांपल ऑफ रन टाइम एरर और लॉजिकल रन टाइम ना? हाँ, रन टाइम में आएगी, लॉजिक में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लॉजिक इज करेक्ट, ठीक है, लॉजिक इज करेक्ट, बट द प्रॉब्लम विल बी देयर ड्यू टू रन टाइम, वो रन टाइम एरर में ही आएगा, ठीक है। गुड करेक्शन बाय भव्या। The next one is दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, wrong provide wrong parameters to a function। तो अगर हम फंक्शन के अंदर wrong parameters assign कर देंगे, so then that will be again the another problem of logical error। थर्ड है हमारे पास the use of wrong operators in a place of correct operators required for the operation। तो अगर हमने कहीं जगह we are using the wrong operators, ठीक है, प्लस की जगह माइनस लगा दिया, माइनस की जगह प्लस लगा दिया, so that will be again the problem of a logical error। Now moving to the third category is the runtime। So yes, here the example is given, runtime is these errors are generated during the program execution due to the resource limitation, ठीक है, जैसे division by 0 we cannot go and look out for its solution। The Python is having provisions of checkpoints to handle these errors, like here the value of b to be entered at the runtime and the user may enter 0, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पे यूजर से इनपुट करवा रहे हैं b की वैल्यू, तो अगर तो यूजर कोई भी वैल्यू एंटर करता है सो इट विल वर्क, बट अगर यूजर यहाँ पे 0 वैल्यू एंटर कर देता है सो दिस विल बी अ रन टाइम एरर, ठीक है। सो दैट मे कॉज रन टाइम एरर बिकॉज एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। सो a की वैल्यू तो हमने फिक्स की हुई है 10, b की वैल्यू यूजर कुछ भी नंबर एंटर कर सकता है, तो अगर यूजर यहाँ पे 0 वैल्यू एंटर कर देगा सो दैट विल बी ए, कब एरर आ रहा है हमारा, रन टाइम पे एरर आ रहा है, क्लियर। लॉजिकल एरर में तो प्रोग्राम हमारा वर्क कर सकता है बट इट इज नॉट गिविंग द डिजायर्ड आउटपुट, इसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है एट ए रन टाइम। अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू कुछ और देते हैं 0 के अलावा तो ये चल जाएगा, अगर हम b की वैल्यू 0 दे देंगे so this sort of error will fall under the category of a runtime error, clear? So good correction by Bhavya। yes Gurleen Singh। हाँ जी सर, एक और एग्जांपल देना सर रन टाइम एरर की। कितनी एग्जांपल दे दी आपको? नहीं सर, एक ही है ना, एक और दे दो सर। एक और एग्जांपल, जैसे वन इज दिस, अगर हम कोई भी रॉन्ग इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे नंबर की जगह आप यहाँ पे यू मेंशन हियर, यहाँ पे हमने टाइप कन्वर्जन की इंटीजर वैल्यू दी हुई है, अगर आप यहाँ पे कुछ भी यू एंटर सम स्पेशल कैरेक्टर आप एंटर कर दोगे, सो स्पेशल कैरेक्टर विल आल्सो नॉट वर्क, क्लियर। इट विल वर्क ओनली इफ द नंबर इज वी आर सप्लाइंग एंड a relevant input is there। और भी हम सोच सकते हैं, we can think upon the other scenarios also। One of the example is runtime division by 0, और भी हम सोच सकते हैं। yes, any other class में और डिस्कस कर लेते हैं, we have a huge platform here now, 16 around about 20 students are there। yes, any other example of runtime error other than division by 0? So anyone? It's not so easy to give such example at a runtime। runtime में तो हम example भी देना चाहते हैं ना, we want to give the example at a runtime।
So difficult to give the example at runtime, but definitely we can think upon and look for the what are the other ways where we can get this sort of error, runtime error. ठीक है, एक आधा और जरूर definitely फाइंड आउट करेंगे और कौन सा एग्जांपल आ सकती है ऐसे। अगर किसी को पता है so you can share the example here at this platform. Yes, moving to the again, there is the example is here by division by 0. Available exception in Python. So these are the exception name. अगर हमारे पास input output error आ रहा है, so this exception generates due to the problem in the input and output. Exception है that is no that the sort of error related to किसके related है वो error. तो इसमें exception raise होगा अगर तो वो input output के related है, so this exception will be generated. दूसरा है हमारे पास name error. Name error is basically generated due to the unavailability of the identifier. ठीक है, what is an identifier is yes, what is an identifier? Yes, Shriya. Sir, an identifier is any name given to different components of a program. For example, defining the method name, class name, etc. Yes, yes. So basically naming a variable, naming a function. So naming anything that we have used, any object that we have used in the program. So that is an identifier. तो ये जो second type का exception है, that is there in Python, that is called a name error. तो name error अगर हमारे पास error आ रहा है, name exception आ रहा है, तो it means that the problem is related to the identifier. ये basically हमें hint दिए हुए हैं that अगर हम जब भी हम trouble shoot करना चाहते हैं या हम debugging करना चाहते हैं, तो ये सारा mechanism हमें help करेगा. किस तरह की help करेगा? That is कि हमें identify करके दे देगा कि ये जो error है ये किस टाइप का एरर है, ये इनपुट आउटपुट के साथ रिलेटेड एरर है या आइडेंटिफायर के साथ रिलेटेड एरर है. थर्ड इज इंडेक्स एरर. सो दिस एक्सेप्शन जनरेट्स व्हेन द सबस्क्रिप्ट ऑफ ए सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज. जैसे अगर हम लिस्ट के अंदर उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं विच इज आउट ऑफ द लिस्ट, तो उस केस में हमारे पास किस तरह का एरर आ जाएगा? इंडेक्स एरर. सो we can try it out here, like let's say we have a list, that's 1 2 3 4 5. ठीक है, तो हमारे पास किस तरह का एरर आ रहा है? इंडेक्स एरर आ रहा है हमारे पास. सो वी कैन सी हियर व्हाट इज ए इंडेक्स एरर मींस हियर. तो ये है हमारे पास इंडेक्स एरर. ठीक है, इंडेक्स एरर का क्या मतलब है? दैट इज दिस एक्सेप्शन जनरेट्स व्हेन सबस्क्रिप्ट ऑफ ए सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज. तो ऐसे हर तरह की जो वेरिएबल है हमारे पास, लाइक वी हैव बेसिकली डिवीजन बाय 0 एरर. तो वी कैन चेक इट आउट. अभी हमने एग्जांपल को अभी डिस्कस किया था वहां पे. So let us say a is having a value is 10 and we are saying b, we will ask the user to input some value. Okay, so this is a, c is equal to, or let's say we do it with print. So अगर हम यहाँ पे 0 एंटर कर रहे हैं, so you know here is this exception is 0 division error. So 0 division error, you know,
we have already discussed here what is zero division error is. That is a type of the exception that will be generated by the Python. तो ये सारे हर तरह के जो एरर्स हैं ये इसकी मेजर कैटेगराइजेशन की हुई है। इस कैटेगराइजेशन का हमें क्या फायदा है? इस कैटेगराइजेशन का हमें ये फायदा है कि हमें पता चल जाएगा कि किस तरह का एरर है, इनपुट आउटपुट के साथ रिलेटेड एरर है, डिवीजन बाय एरर है। बिकॉज यू नो अगर आप इसको सी लैंग्वेज में करो ये सेम प्रोग्राम तो दैट विल नॉट टेल यू कि ये किस तरह का एरर है, ठीक है। इट विल नेवर टेल यू कि ये इनपुट आउटपुट के साथ रिलेटेड एरर है या किसके साथ रिलेटेड एरर है। यू रन ए C++ कोड, सो देयर यू विल आल्सो नॉट फाइंड कि ये किस तरह का एरर है, नो। सो पाइथन क्या करती है? पाइथन जनरेट्स ए एक्सेप्शन दैट हेल्प्स अस इन डिबगिंग आल्सो। क्लियर कि ये किस तरह का एरर है, बिकॉज जब एरर की कैटेगराइजेशन हो जाती है तो वी कैन इजीली look for the solution also. Clear? So that's a bit about the debugging. Yes, any other question you have? ये जो स्लाइड्स मैं डिस्कस कर रहा हूं कितने स्टूडेंट्स ने किसी ने डाउनलोड करके रखी है अपने पास? बेस्ट यही है कि ये सर के पास ही रहे, गुरलीन के पास है, ईशान के पास है एंड भव्या के पास है, 3-4 स्टूडेंट्स हैं। एंड अजय प्रताप आप भी बेटा थोड़ा करो एफर्ट। ओके सर। ठीक है, ये देखो ज्यादा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जो स्लाइड है यू सी एट इन द बॉटम पार्ट, इसका लिंक भी मेंशन किया हुआ है python.mykvs.in। जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे थ्योरी के और प्रैक्टिकल के, जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं सभी की एक पीपीटी बनी हुई है यहाँ, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एंड यू कैन यूज ऑल दो स्लाइड। जैसे आज आपका टेस्ट है तो टेस्ट के अंदर अगर आप लोगों ने जैसे थ्योरी का कुछ भी पढ़ना है या मोटा मोटा आपने ओवरव्यू करना है किसी टॉपिक का, सो यू कैन गो थ्रू दी स्लाइड्स, ठीक है। Yes. Any other query you have? So thank you very much for being attending the class. Thank you, madam. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.